नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बनवारी कटारिया में। दोस्तों, अगर आप भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से पत्राचार के माध्यम से बीएड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सत्रीय कार्य, मेरा मतलब असाइनमेंट वर्क और प्रोजेक्ट कार्य के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। मुझे आशा है कि आपको इससे अपने असाइनमेंट बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कार्य को कब जमा कराना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मालूम होगा ही कि VMOU की तरफ से जो प्रोस्पेक्टस डाली थी उसकी अंतिम तिथि 15 मई 2021 दी गई थी। लेकिन दोस्तों, राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जो लॉकडाउन के समान ही है और इसमें सभी शिक्षण संस्थान बिल्कुल बंद हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इस दौरान आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपने असाइनमेंट्स बना लिए हैं तो इसे अभी स्पीड पोस्ट नहीं करें, क्योंकि दोस्तों अभी शिक्षण संस्थान लॉकडाउन की वजह से बंद हैं और ये वापस आपके पास आ जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। दोस्तों, पिछली बार भी असाइनमेंट जमा कराने की डेट बढ़ाई गई थी और 15 जून तक जमा हुए थे, तो इस बार भी करीब 15 जून या उसके बाद तक तो जमा होने ही हैं और इसके लिए क्लियर दिशा निर्देश जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि असाइनमेंट बनाने किस तरह से हैं। तो इसके लिए दोस्तों VMOU ने असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं जो कि आप स्टूडेंट 1U में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल हैं, इनको करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनके पास टेक्स्ट बुक है वे इनके उत्तर आसानी से लिख सकते हैं और जिन्होंने VMOU एडमिशन के समय बुक्स नहीं ली हैं वे स्टूडेंट 1U से SLM या टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तर आसानी से वहां से लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको असाइनमेंट्स दिखा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको इसकी एज इट इज़ नकल नहीं करनी है, क्योंकि मेरी यह वीडियो YouTube पर उपलब्ध है और सभी के द्वारा एक जैसे असाइनमेंट्स मिलने पर एग्जामिनर आपके 0 नंबर दे सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको इसकी नकल बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने मेरे द्वारा बनाई हुई असाइनमेंट्स की फ़ाइल हैं। तो मैंने दोस्तों ये प्लास्टिक वाली फाइलें ली हैं। इससे फ़ायदा ये है कि दोस्तों कि ये जो पन्नी है इससे पेज सुरक्षित रहते हैं और इनको लगाने में आसानी भी रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप इस तरह की फ़ाइल लो और उसमें पेज ये लगाओ तो ये ध्यान रखें कि आप इसको थोड़ा यहाँ पेज लगा लें, क्योंकि ये जब अपन जमा कराने जाते हैं वहाँ पे तो फाइल इधर से उधर होती रहती हैं और हमारे पेज न निकले, इसलिए आपको ये सावधानी थोड़ी ज़रूर रखनी है। पेज लगा के और यहाँ से स्टेपल कर लें इनको, तो जिससे कि हमारे पेज कहीं इधर उधर नहीं होए। तो दोस्तों आपको मैं ये अंदर से थोड़ी सी बता देता हूँ डिटेल क्या है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सत्रीय कार्य का ये जो फाइल है, ये जो पेज है VMOU ने हमारी काउंसलिंग के टाइम प्रोस्पेक्टस डाली थी उसका ये अंतिम पेज है। अंतिम 2-3 पेजों में से एक है ये। तो वहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके इस पेज का प्रिंट निकलवा सकते हैं और जितने भी आपके बीएड के 101, 102, 103 जितने भी आपकी जो बुक्स हैं उन्हीं के आधार पर ये लगाने हैं। तो अब मैं आपको एक थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ कैसे क्या कंप्लीट करना है। तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी कर लेनी है जो कि आप नॉर्मली कर लोगे इनको। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अंदर से आपको बता देता हूँ काम किस तरह से करना है इसका। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे सेक्शन A में जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। और दोस्तों मैंने काम अच्छा लगे इसलिए मैंने साथ ही साथ जैसे पहले प्रश्न ख़त्म हुआ है तो उसके तुरंत बाद मैंने एक लाइन खींच दी। इस तरह से जब दूसरा प्रश्न ख़त्म हुआ तो उसके बाद लाइन खींच दी। तो इससे क्या है दोस्तों, काम थोड़ा सुंदर लगता है और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है काम जाँचने में। तो इस तरह से दोस्तों हम हर एक सेक्शन का काम इस तरह से कर लेंगे। और दोस्तों इनके उत्तर लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके उत्तर है ना आराम से किताब में से ढूंढ के कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों, जब हम ये असाइनमेंट का काम बुक्स में से करेंगे तो साथ ही साथ हमें वो कंटेंट भी याद होता रहेगा
जो कि हमें परीक्षा के लिए लाभदायक रहेगा। इसी तरह से दोस्तों मैंने दूसरी B.Ed 102 की फ़ाइल बनाई है, सेम एज इट इज़ वैसे के वैसे करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इनके अंदर 103 है, ये 104 है, 105 प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल है, 106। इनमें दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको आराम से कर सकते हो, किताब की सहायता से कर सकते हो। अगर आपने किताबें नहीं ली हैं तो आप स्टूडेंट वन व्यू से जा कर के आप SLM डाउनलोड कर सकते हो और कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें आप आसानी से इनकी कर सकते हो दोस्तों। और ये जैसे B.Ed 105 है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कई साथियों को आ रही थी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रंट पेज आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे, तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा अंदर से आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस आप इसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको इसकी बुक का नाम लिख लेना है, फिर नीचे अनुक्रमणिका लिख लेनी है और यहाँ पे अनुक्रमणिका में आपको 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने यहाँ से ले लोगे, यहाँ लिख लोगे और उसके सामने आपने जो प्रतिबिंब अंश लिया है बुक का, जो ये बुक का आप कोई सी भी बुक का एक प्रतिबिंब अंश ले सकते हो, जैसे मैंने सर्व शिक्षा अभियान लिया है वैसे ही आप और भी कोई दूसरा टॉपिक ले सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि आप ये जो मैं बता रहा हूँ इसका आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करें, नकल नहीं करें, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और वहाँ से सारे साथी इसको देखेंगे तो सबका सेम कंटेंट अगर एक जैसा हो जाएगा तो एग्जामिनर को संदेह हो जाएगा कि सबने एक साथ कॉपी की है। तो दोस्तों इससे हमें दिक्कत ये हो जाएगी कि हमें ही इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमें वो एग्जामिनर 0 नंबर भी दे सकता है। इसलिए दोस्तों आप कतई भी ये भूल नहीं करेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से बुक्स में से आंसर ढूंढ के करेंगे तो वो आपके लिए और भी बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आप ही को याद होगा कंटेंट जो बुक्स का है, ताकि हमें परीक्षा में भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आगे दो और यहाँ पे देख लेंगे आप दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे आप प्रमाणीकरण दे देंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट पेज में आपको दे रखा है वही मूल पाठों का पठन एवं मीमांसा। प्रतिबिंब रिपोर्ट फर्स्ट आ जाएगी, इसमें पुस्तक का नाम, लेखक गण, शीर्षक, प्रतिबिंब अंश, इकाई का लेखक, प्रकाशन, ये सब चीज़ें आप आसानी से बुक्स में से लिख सकते हो दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुक में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से ये चीज़ें लिख सकते हो। मुद्रक है, प्रकाशन वर्ष है, अध्यापन का क्षेत्र है। फिर अब चलते हैं हम अपने इस पर। अब ये जो हमारा मेन प्रतिबिंब अंश है वो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। इसको आप कोई हेडिंग डाल देंगे और यहाँ से प्रस्तावना के बाद अपना काम शुरू कर देंगे। ये दोस्तों ये मैटर आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, इसको आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप ढूंढ लोगे वहाँ से। और इसमें प्रतिबिंब अंश का मेन मतलब ये होता है कि इसमें दोस्तों अपने खुद के विचार हम जितने ज़्यादा हों वो लिखें। फिर उसके बाद में इकाई चयन का कारण लिखेंगे कि भाई हमने ये जो टॉपिक क्यों चयन किया है उसका कारण थोड़ा सा 5-6 बिंदुओं में हम लिख देंगे। इधर को मैंने इसके 7 बिंदु लिए हैं, आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जो टॉपिक है उसका प्रतिबिंबन हमको यहाँ करना है। इसमें आप 2-3 आपकी इच्छा अनुसार जितने पेज भर सकते हो भर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके उद्देश्य लिखने हैं हमको, उद्देश्य के साथ इसके विशेषताएं और लाभ भी लिखने हैं। और इसकी दोस्तों साथ साथ आलोचना भी है, इसके दोष भी लिखने हैं दोस्तों। फिर लास्ट अंत में इसका मूल्यांकन करना है हमको। और मूल्यांकन के बाद में दोस्तों जो हमको इसके लिए जहाँ से हमने ये कंटेंट उठाया है, मतलब जो टॉपिक उठाया है उस टॉपिक की हमको किताब का नाम लिखना है और उसकी अनुक्रमणिका में कौन सा पार्ट है वो दिखाना हमको। तो उस पर टिक कर देंगे दोस्तों। अब जैसे मैंने ये पार्ट लिया है, इसकी फ़ोटोकॉपी दोस्तों साथ में लगेगी। तो मैंने ये जो पार्ट है वो यहाँ से लिया है, तेरे पार्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो इस पर आप टिक कर दोगे दोस्तों, आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो तेरा पार्ट है इस पर यहाँ से लिया है तो इसका आप टिक कर दोगे। तो और इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे ये पार्ट का ये जो अंश है 13.6, ये जो बुक है 102 उसका 13.6 वाला अंश है, इसको मैंने यहाँ से इसकी फ़ोटोकॉपी करवाई है। और दोस्तों जहाँ तक ये टॉपिक है वहाँ तक इसकी फ़ोटोकॉपी हमें करवानी पड़ेगी और साथ में फ़ाइल में इसको अटैच करना पड़ेगा। जब जैसे यहाँ तक है ये पूरा, तो इसको यहाँ तक इसकी फ़ोटोकॉपी लेनी पड़ेगी।
इसी तरह से दोस्तों दूसरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट होती है। हमको इसमें 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती हैं BED 105 के अंदर। तो सेम जैसे फर्स्ट करी थी वैसे सेकंड करनी है। सेकंड का जो टॉपिक है वो चेंज करना है हमको, और वैसे एज इट इज़ वो सारी चीज़ें लिखनी है। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, शीर्षक इकाई का नाम, प्रतिबिंब अंश। अब मैंने दोस्तों इसमें प्रतिबिंब अंश वर्धा योजना लिया है। तो आप दोस्तों कोई दूसरा भी ले सकते हैं, आपको यहाँ से कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्वविवेक से कोई सा भी टॉपिक उठा के और यहाँ से काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बुक में सारा मैटर दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से कर लेंगे काम। अगर दोस्तों कोई भी कहीं दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप BED 114 वाली फाइल, प्रोजेक्ट फाइल में काम करोगे। उसमें करना क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बस हमको पाठ योजनाएँ बनानी है। इसमें 4 पाठ योजनाएँ बनेंगी 2 चित्रकला की और 2 नाट्यकला की। तो आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार 2-2 कोई भी चित्रकला में कोई भी 2 टॉपिक ले करके और इसकी पाठ योजना बना सकते हैं। इसी तरह से नाट्यकला में 2 कोई भी पाठ लो और उनकी पाठ योजना बना लो। और अंत में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देनी है इनकी। इन दोनों की जो हमको जो प्रोजेक्ट कार्य किया है उसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको देनी है, और नीचे प्रमाणीकरण करके नीचे अध्यापक और इधर संस्था प्रधान के साइन करवाने हैं। तो इसमें दोस्तों आप अच्छी तरह जानते होंगे पाठ्य योजना किस तरह से बनती है। मैंने नॉर्मली इस तरह से पाठ्य योजना बनाई है। इस तरह से आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार टॉपिक चुन करके और ये बना सकते हो दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें लास्ट में इनके किन्हीं 3 बच्चों के चित्र लगेंगे दोनों पाठ्य योजनाओं में। चित्रकला वाले में ध्यान रहे विशेष, जो चित्रकला वाली जो पाठ्य योजनाएँ हैं उनमें प्रत्येक 3-3 बच्चों के चित्र लगेंगे, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से ये मैंने बनाए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लास्ट में देनी है यहाँ पे। और जो इस प्रोजेक्ट पे जो काम किया है उन बच्चों के चित्र इस तरह से ये चित्र लगाने, इस तरह से आपको 3 चित्र लगाने पड़ेंगे दोस्तों। एक चित्रकला की दोनों पाठ्य योजना में 3 इसमें और 3 ही दूसरी पाठ्य योजना में। तो मेरी पहली पाठ्य चित्र ये थी, दूसरी पाठ्य योजना ये थी चित्रकला की, जिसमें कि मैंने ये चित्र लगाए थे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप काम कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी मैं आपको इसका आंसर दे पाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों।